खबर बहराइच जनपद से है। आपको बता दें कि बहराइच में दरगाह मेले का आयोजन चल रहा है। उस मेले को देखने गए युवक नीलेश श्रीवास्तव, अनिकेत वाल्मीकि, फराह खान और उसकी दो नाबालिग छोटी बहनें मेला देखने गई हुई थी। उसी दौरान मेले में ही जाहिद निवासी नाजिरपुरा अपने गुर्गों के साथ फराह खान से छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध नीलेश श्रीवास्तव करने लगे तो उससे मारपीट करने पर आमदा हो गए। फिर लड़कियां अपने को असहाय समझकर मेले से बाहर आकर घर को जाने लगी। तभी रास्ते में जाकिर ने अपने गुर्गों के साथ गाड़ी रोक लिया और लड़की को खींचने लगे और उसी समय इनके गुर्गे नीलेश श्रीवास्तव अनिकेत वाल्मीकि को जात सूचक गाली देते हुए मारने लगे और नीलेश श्रीवास्तव को जान से मारने के लिए नीचे खींचते हुए ले गए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागा। चंद कदमों की दूरी पर थाना दरगाह के अंदर पहुंच गया और अपनी जान बचा पाया। बात यहाँ नहीं खत्म होती है, मेले में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट दिखा। घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई। घायल व्यक्ति स्वयं ही थाने पहुंचकर अपनी जान बचाता है, जबकि प्रशासन ने साफ तौर से कहा था कि मेले में महिला सुरक्षा की चौकी तैनात है। संबंधित थाने को भी अलर्ट रहने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। रात करीब 11 बजे की घटना होती है और दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं की जाती है। वही हाल जिला अस्पताल का रहा कि मरीज को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई और उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। नीलेश अपनी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा सरकार मेले में तो लड़कियाँ भी साथ में थी, तो दो लड़के आए पूछते कि भैया ये तुम्हारी कौन लगती है? तो किसी ने कहा कि मेरी बहन है। तो आगे बढ़े कहें कि बहन है, छेड़छाड़ करने लगे। बोले साथ में बस उसको से आगे निकला, बस इसको मारने लगे। इतना जानलेवा हमला किया। अच्छा, इसकी तहरीर संबंधित थाने पे दिया गया है? दिया है। क्या हुआ? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की? अभी कुछ नहीं किया। मुकदमा पंजीकृत अभी नहीं हुआ है। इसको कहाँ चोटें लगी हैं? सिर में लगी है, तो पैर में चोट है, चक्कू के निशान थे, 4 जगह सिर पे चक्कू से वार किया है। अच्छा, लड़की को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने हमला किया इस पे? चक्कू से गोल के सिर में मारे, पेट में मारे। क्या नाम है तुम्हारा? नीलेश श्रीवास्तव। क्या हुआ है घटना तुम्हारे साथ? हम लोग मेला गए हुए थे। उस मेले में हमारे साथ 3 लड़कियाँ थी और हमारे साथ एक लड़का था। 4-5 लोग थे। रात में हम लोग लौट रहे थे वही 11 के करीब रिक्शे से। जैसे हम लोग ब्रिज के आधा ब्रिज क्रॉस किए थोड़ा सा स्टार्टिंग का, वहीं पे कम से कम 8 से 10 लड़के स्टार्टिंग में आए। रिक्शे वाले को रोका, मैं रोका तो हम लोग अनकॉन्शियस हो गए कि लोग यार करने के वाले हैं। लेकिन जैसे मेरे साथ जो लड़की थी उसको पकड़ा, खींचा उसका दुपट्टा, उसी दौरान जो पीछे लड़का बैठा था अनिकेत, उसने उन लोगों को पकड़ के ढकेला। तब तक मेरे कॉलर पे और मुझे ब्रिज के वहाँ पे साइड में दबा के मेरे पेट पे लात तो गुस्सा से वार करने लगे। किसी तरह मैंने लड़कियों को बचा के किसी तरह रिक्शे में डाल रहा था। तब तो उन्होंने मेरे पेट पे चाकू मारने की कोशिश की। मैंने किसी तरह हाथ से अपने रोका, लेकिन वो लोग जब जाने के हाथ से रोक रहे हैं तो मेरे सर पे 3-4 बार वार किया। मैं अनकॉन्शियस होकर बेहोश हूँ। आपके साथ जो लड़की थी उसका क्या नाम है? फरिया खान। क्या उसके साथ बदतमीजी करना? उसके साथ बदतमीजी किया गया। उसकी छोटी वाली बहन को ऑन रोड धकेल दिया गया था। 2-3 गाड़ी के सामने आ गई वो, और एक लड़की इसमें उसके पैर में स्वेलिंग भी है, पीठ में उसके तमाचे का निशान भी है। यानी कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ उन लोगों ने हाथापाई सर की? बहुत बचाया, लेकिन उन लड़कों ने पूरा क्या रूप लेके आए थे, क्या सोच के आए थे कि पूरे तरीके से वो लोग हम लोग पर हमला ही करने आए थे। जिसमें से 8 आए थे, धीरे धीरे करते वो 15-20 की झुंड हो गई। वो हम लोग सर नहीं जान पाए कि आखिर लड़के क्या दिमाग लगा किस चीज़ में आ रहे हैं। उन लड़कों में किसी को आप पहचानते हैं? तो पहचानते हैं, और उसमें से जो मेरे साथ लड़का था वो भी सबको जानता है कि लोग मेले से ही मेरे लोग के हम लोग के पीछे पड़े थे। बस हम लोग को अभ्यास नहीं था, क्योंकि मैं एज अ डांस टीचर हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का कभी लड़ाई झगड़े कोई वो नहीं रहा, ना कभी किसी दुश्मनी ना कुछ। और कल आपका दरगाह थाने के पास में घटना घटी, क्या हुआ, क्या नाम है? जी, मेरा नाम फरिया खान है और कल हम अपने फ्रेंड्स के साथ और जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे मुंह बोले भाई जो हैं नीलेश भैया और अनिकेत भैया, हम इन दोनों के साथ गए थे मेला घूमने। हम थे, मेरी 3 बहनें थी और 2 भाई थे और एक और भैया थे, उनके साथ 2 लेडीज़ थी। तो वहाँ पे मेले में एक खिलौने की दुकान पे खड़े हुए थे। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं हमसे बदतमीजी करने लगे। तो अनिकेत भैया ने बोला कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पहले तो अनिकेत को मतलब बुरा भला बोला। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत
मतलब बहस ही बहसा हुई, लेकिन वहाँ पे मामला शांत हो गया। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ने लगे वैसे ही ब्रिज के ऊपर उन्होंने हमें ओवरटेक किया एंड ओवरटेक करने के बाद उन्होंने पहले अनिकेत को उतारा, और जैसे कि अनिकेत का नाम अनिकेत बाल्मीकि था, तो उनको क्या कहते हैं, उनकी कास्ट के ऊपर लेके उन्हें कास्टली अब्यूज़ किया गया है। उनको कास्ट के ऊपर अब्यूज़ किया गया है कि तुम ये वो, बहुत ही बैड लैंग्वेज यूज़ की, मैं नहीं बता सकती। एंड देन उसके बाद अनिकेत को बहुत मारा एंड फिर नीलेश भैया को उतारा गया। उनको 6-7 लोगों ने मिलकर उनको इतना मारा कि उनका सर फट गया। देन हम लोग जल्दी जल्दी भागे कि यहाँ से हम लोग कोई भी कोतवाली पे पहुँच जाए, तो इसलिए फिर हम लोग कोतवाली आए। और जैसे कि हम लोग जहाँ पे नीलेश भैया को मार रहे थे वो हम लोग के थोड़ी से दूर पे थे, लेकिन ये था कि शायद जिनसे मारा गया उनके पास चाकू भी था। ये जो घटना हुई है इसमें दरगाह में भी पुलिस होती है, जब ये घटना बताई कि वहाँ पर हुआ, तो क्या वहाँ पर दरगाह थाने पर जो चौकी बनी हुई है दरगाह मेला क्षेत्र में, वहाँ गई थी आपने, वहाँ की सूचना दी इस बारे में? वहाँ पे जब इतनी सी बात हुई थी तो वहाँ पे हम लोग इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे बात शांत हो गई थी। एंड वहाँ पे जाने का मतलब था कि वहाँ पे फिर से बवाल बटा होता, इसी वजह से हम लोग बच रहे थे कि लाइक हम गर्ल्स के साथ में अगर ये सब होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे। एंड मेला का माहौल ही होता है कि ऐसा हो जाता है, तो उन्होंने कहा कोई बवाल ना हो, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ गए। देन उन्होंने हम लोग ओवरटेक। ये नीलेश और अनिकेत आपके साथ में थे, और अनिकेत की ये इसमें तहरीर में ये दर्शाया, पुलिस को सूचना दी है कि उसको जान से मारने के लिए 7-8 लोगों ने लेके चले गए थे। क्या ऐसी घटना थी? 6-7 लोगों ने मिलकर उन्होंने बहुत मारा, इतना कि उनके सर फट गया था, उनके पूरी बॉडी में क्या कहते हैं ब्लड ओवरफ्लो हो रहा था। आप साथ में और कौन कौन था लड़कियों मेरी में? बहन थी जो कि शी इज अराउंड 15 years old, एंड मेरी एक और छोटी सिस्टर थी एंड शी इज अराउंड लाइक 14 years old. They both are minor and I am 18 years old. I have just completed 18 years old this month. तो इस घटना को लेकर के आप लोग क्या आपको बहुत डरे सहमे हैं? क्या स्थिति निकल के आ रही है अभी? आप कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम अनिकेत बाल्मीकि है और मैं यहीं अस्पताल चौराहे के पास रहता हूँ। कल दरगाह थाने के पास में घटना घटी थी जिसमें कुछ लोग काफ़ी मारपीट हुई, कुछ लड़कियाँ उठाते थे, क्या घटना थी? जी, एक्चुअली हम लोग अपने क्या कहते हैं अपनी बहनों के साथ और हम लोग भाई लोग, मैं नीलेश और भैया सब हम लोग गए हुए थे मेला घूमने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे लाइक खरीदारी कर रहे थे, तो वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि कुछ लड़के जो है ना वो क्या कहते हैं वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने के बाद क्या कहते हैं आखिर लड़की का हाथ पकड़ने लगे। और तो मैंने उनको मना किया, मैं उनका भाई लगता हूँ, उनको बहनों से ज़्यादा मानता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, क्यों बना रहे हो वीडियो? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो, तुम कौन बोलने वाले होते हो? मैंने कहा मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा अनिकेत बाल्मीकि नाम है मेरा। तो उन्होंने कहा, तो यहीं पे हमारी बहसा होने लगी वहाँ पे उन लोगों से। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग क्योंकि हमारे साथ लड़कियाँ थी तो हम लोग मामले को इतना बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो हम लोग वहाँ से हट गए। हम लोगों ने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से हम लोग आ रहे थे। उसी समय क्या हुआ, जब यहाँ पे हम लोग ओवरब्रिज के पास पहुँचे तो उन लोगों ने आकर हमारी गाड़ी हमारी ई रिक्शा के सामने से गाड़ी रोक ली, और गाड़ी रोकने के बाद वहाँ से उतरे और मुझे नीचे उतारा और मुझे मेरे जाति के ऊपर मुझे गाली दी। उसके बाद नीलेश को भी उतारा और हम लोग को मारना शुरू किया। वो लोग लड़कियों को भी धक्का मुक्की मारने लगे, उनको भी मॉलेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, उनको मॉलेस्ट किया गया? उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश, उनका हाथ पकड़ा, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या कहते हैं मैं तो यहाँ ओवरब्रिज पे था, नीलेश ने अपनी जान बचाने के लिए वो भागा, बट उसको और लोगों ने पकड़ा और उसको जान से मारने तक की कोशिश की। नीलेश क्या हाल है अभी तो? नीलेश की हालत अभी ठीक नहीं है, उसको भी अस्पताल में भर्ती है। अभी हम लाइक कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। आप लोग यहाँ थाने में आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिला पुलिस से आपको? हम बस यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी घटना हुई है उसका हमें इंसाफ मिले, और हमें बस सपोर्ट किया जाए इस मामले में।